एक गांव में एक बहुत पुरानी सड़क थी। गांव वाले उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था, जो भी वो सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लाएगा। उसी गांव में एक प्रशांत नाम का आदमी रहता था। एक दिन उसको गांव के बाहर कुछ काम था और आने में उसे ज्यादा लेट हो गया। जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बस यार, थोड़ा लेट हो गया हूँ, आ ही रहा हूँ। प्रशांत को काफी देर हो गई थी, तो वो जल्दी जल्दी पहुँचने के चक्कर में उसी भूतिया सड़क से चला जाता है। आधा रास्ता पार कर वो कहता है, देखा, कोई दिक्कत नहीं है सड़क पे, बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक औरत मिलती है। वो गाड़ी रोकने के लिए हाथ देती है। प्रशांत अपनी गाड़ी को रोकता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूं। अरे वाह, मैंने भी आज यही सोचा। आइए, मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुँचा और पीछे देखा तो कोई औरत नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि वो लड़की कहाँ गई, शायद उसका वहम हो। फिर वो घर पहुँचता है और पूजा शुरू होती है और थोड़ी देर बाद सबको गंगा जल दिया जाता है। सब ले लेते हैं मगर प्रशांत लेने से मना कर देता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो। सब यही सोचते हैं, शायद दूर से आए हैं तो थक गए हैं। पूरे परिवार ने कहा, आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को उठकर शीशे में देखता है तो वही औरत दिखती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफी सारी आत्माएं रहती है। जो भी उस सड़क को पार करता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया सब उस इंसान का खून पी के खत्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों के खून पीकर मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो अपने साथियों को भी वहाँ से आजाद करने की कोशिश करेगा, जिससे भूत, आत्मा और शैतान आजाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और ये सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूका और अपनी शक्तियों से उन्हें वही कैद कर दिया। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहाँ से अपने साथ बाहर न लाए। वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकते हैं, इसीलिए उस सड़क पर जाना मना है, समझे बच्चों? ये सब प्रशांत को अच्छा नहीं लगता। ये कहानी सुनाएगी तो सब सावधान ही रहेंगे और गुस्से में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों का खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अचानक माँ की नींद खुल जाती है और वो प्रशांत को ये सब करते हुए देख लेती है। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। प्रशांत के शरीर से डायन बोलती है, सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। और वो माँ का खून पी जाता है और उसकी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। सुबह राधिका और बच्चे सभी रोने लगते हैं। प्रशांत अपनी बीवी को कहता है, राधिका, तुम अपने मायके चले जाओ, जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तब आ जाना। राधिका मन ही मन सोचती है और राधिका हाँ कह देती है और चली जाती है। प्रशांत सभी गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आजाद हो सकें। राधिका को अपने मायके में ये सब बातें पता चलती हैं कि भूतिया सड़क पे कल से सब आना जाना शुरू करने वाले हैं। ये प्रशांत नहीं है। और राधिका को अपनी सास की भूतिया सड़क की सुनाई कहानी याद आती है और वो समझ जाती है कि क्या करना है। वो अकेले अपने घर आती है और बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है। वो प्रशांत को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, और बचोगी भी नहीं। आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है। और धूप में जो प्रशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो डायन के रूप में आ जाता है और वो उसे मारने जाती है। राधिका उसके ऊपर गंगा जल फेंक देती है और धीरे धीरे वो जलने लगती है और इस तरह से उस डायन का अंत हो जाता है। और राधिका सभी को उस भूतिया सड़क पे न जाने के लिए बता देती है और सभी को भूतिया सड़क की कहानी सुनाती है। सभी गांव वाले राधिका का धन्यवाद कहते हैं।